कुछ दिन में जैसे मुस्लिम ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो लोग अलग देश का मांग करेगा कि हमको अलग देश चाहिए, सेपरेट चाहिए, तो भाई इंडिया कितना बटेगा। का जजमेंट था कि बिहार को कानून नहीं चला रहा है, यहाँ का गुंडा लोग चला रहा है, तो वही अब वही हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे आप फुलवाड़ी शरीफ के पास जाएंगे तो वहाँ पे है, हम खुल के नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मुस्लिम बना के मानेंगे तो ये चीज़ गलत है ना। फॉरवर्ड कास्ट है उसको सपोर्ट नहीं करता है। तेजस्वी यादव खुद बोला है कि हम रोजगार देंगे तो फॉरवर्ड कास्ट को नहीं देंगे, तो यही होगा, वो निकालेगा भी तो वैकेंसी में अपना जो है यादव लोग को डाल देगा। वो हिंदू राष्ट्र इसीलिए रहना चाहिए कि हमारा राष्ट्र ही हिंदू है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। मुस्लिम लोग का यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और अगर हम लोग उसके लिए कुछ बोलेंगे तो फिर हम लोग मतलब एंटी नेशनलिस्ट का टाइटल मिल जाएगा। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं मतलब उनको उसका मतलब हिंदू जो हम लोग हैं हम लोग को उसके लिए कुछ स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग का जो यूथ है वो भी सामने आ रहा है। इसके आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, तो आप देखिएगा कि वो लोग उसके लिए पोस्ट कर रहे हैं या कुछ भी। जैसे कि अभी हाल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ये पैलेस्टीन वर्सेस इसका इजराइल का, तो आप देखिएगा कि कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि पैलेस्टीन को भी सपोर्ट, कॉमन पीपल को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग मुस्लिम है इसलिए वो लोग पैलेस्टीन को ही सपोर्ट करेंगे। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में था पहले बहुत ही ज़्यादा मारकाट होता था, यहाँ बिहार तो कुछ नहीं था उसके सामने, बहुत होता था पहले वहाँ पे। जब से योगी जी का आया तब से तो सारा खत्म ही हो गया, जितना भी मुस्लिम राज गुंडागर्दी सब खत्म हो गया योगी जी का जब से आया। अगर दो तरीके से होता है, या तो आप दोनों तरफ न्यूट्रल दीजिए, जो गलत है उसको सजा दीजिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पूरा एक तरफा जा रहा है। अगर बीजेपी का आप देखिएगा तो वो पूरा हिंदू को सपोर्ट, झूठ क्यों बोले, वो पूरा हिंदू की तरफ है। अब बाकी पार्टीज को देखेंगे तो वो मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पे वोट्स का मैटर होता है। चीज़ का बहाली जैसे आप बोल रहे हैं, 4 मुस्लिम आए, 2 यादव आए और 1 अपर का मतलब आप कहते हैं राजपूत आया, तो मतलब आप देखिए रेशियो ज़्यादा मुस्लिम की तरफ जा रहा है, मतलब बैकवर्ड का ज़्यादा अब जा रहा है। तो इससे तो फिर क्या होता है, एजुकेशन में हम लोग को फर्क आएगा। धीरे धीरे हम लोग जो अपर कास्ट जिसको रिजर्वेशन ऐसे भी हम लोग को नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और बिहार में के पाठक ने फरमान जारी किया, छुट्टियों में कटौती कर दी गई और उसके बाद एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि क्या बिहार को इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार बनाने की कवायद चल रही है। दरअसल बात यह है कि कृष्ण जन्माष्टमी, ज्योतिया तीज की तमाम छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ईद मुहर्रम की जो छुट्टियां हैं वो दे दी गई हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सरकार पर उठ रहा है। गिरिराज सिंह साफ कह रहे हैं कि बिहार को इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार बनाने की मांग चल रही है, होड़ लगी हुई है। ऐसे में हम जनता से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि क्या चल रहा है, क्या बिहार को इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार बनाने की कोशिश है या फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की संभावनाएं हैं। आइए बात करते हैं लोगों से। क्या लगता है भैया, बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात चल रही है क्या? देखिए, जहाँ तक बात है कि इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनना चाहिए और हिंदू राष्ट्र ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा लोगों से यही कहना है। नहीं, बिहार में जो है नीतीश कुमार छुट्टी जो है वो कटौती किए हैं सरकारी स्कूल में, तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि एकदम मुस्लिम बना के ही मानेंगे बिहार को। तो नहीं, तो मुस्लिम बना के मानेंगे तो ये चीज़ गलत है ना। हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए और जहाँ तक कि है ये सब मतलब राजनीतिक बात है। अच्छा, आपसे पूछना है, हिंदू राष्ट्र क्यों रहना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष ठीक नहीं है क्या? हिंदू राष्ट्र इसीलिए रहना चाहिए कि हमारा राष्ट्र ही हिंदू है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। नहीं, जैसे कि अभी सेकुलरिज्म है, सब धर्म को कहीं ना कहीं इक्वल है, तो आप उसमें हिंदू राष्ट्र नहीं क्यों चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र इसीलिए चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू का ज़्यादा जो है जनसंख्या ज़्यादा है। अभी जो मुस्लिम है, मुस्लिम पर देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट हो रहा है मुस्लिम और हिंदू में। वही सब चीज़ को लेके हिंदू राष्ट्र रहना चाहिए। जनसंख्या ज़्यादा है तो हिंदू राष्ट्र? हाँ, जनसंख्या ज़्यादा है तो हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र नहीं। युवा वर्ग है, युवा वर्ग से मेरा पूछना है कि नीतीश कुमार ने हिंदुओं की छुट्टियों में कुछ कटौती कर दी, तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार को मुस्लिम स्टेट बनाने की कवायद चल रही है। क्या लगता है? लगता है यही सही हो रहा है, क्योंकि देखिए मुस्लिम लोग का यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और अगर हम लोग उसके लिए कुछ बोलेंगे तो फिर हम लोग मतलब एंटी नेशनलिस्ट का टाइटल मिल जाएगा। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं मतलब उनको उसका मतलब हिंदू जो हम लोग हैं हम लोग उसके लिए कुछ स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोग का कोई भी काम होता है तो मुस्लिम लोग उसके लिए पूरा आगे सामने से आते हैं। अगर जो हम लोग हिंदू है हम लोग पता नहीं क्यों पीछे रह जाते हैं और इसके पीछे कांग्रेस है या फिर कोई भी है मतलब हम लोग को बैक करते रहता है। तो हमको लगता है कि इसके लिए हम लोग खुद सामने आना चाहिए। हम लोग को अपना एक पूरा कोई एक पार्टी
रखना चाहिए, फिर कुछ ऐसा रखना चाहिए जिससे हम लोग उसके खिलाफ विरोध कर पाए। तो क्या लगता है आपको, भाजपा जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? बिल्कुल बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे हम लोग का जो यूथ है वो भी सामने आ रहा है। इसके आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, तो आप देखिएगा कि वो लोग उसके लिए पोस्ट कर रहे हैं या कुछ भी, जैसे कि अभी हाल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ये पैलेस्टीन वर्सेस इसका इजराइल का, तो आप देखिएगा कि कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि पैलेस्टीन को भी सपोर्ट, कॉमन पीपल को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग मुस्लिम है इसलिए वो लोग पैलेस्टीन को ही सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या है, मतलब आप मुस्लिम होगे तो आप किसी नेशन को सपोर्ट करोगे, आप हो तो इंडियन ना। तो अब देखिए अब हर जगह यही हो रहा है, जहाँ आप जाइएगा मुस्लिम, कोई भी आप मुस्लिम एरिया में जाइएगा तो पाकिस्तानी फ्लैग वहाँ लहरा रहा होता है। तो इस सब के लिए हमको लगता है हम लोग को विरोध करना चाहिए, सामने उठ के हम लोग को एक स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए। क्या लगता है, बिहार को मुस्लिम राज्य बनाने की मांग चल रही है, कवायद चल रही है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि एक टाइम था 1971 आई गेस, उसमें सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हम लोग का हाई कोर्ट है, उसका जजमेंट था कि बिहार को, जब लालू यादव का हम लोग का राज था तो उनका जजमेंट था कि बिहार को कानून नहीं चला रहा है, यहाँ का गुंडा लोग चला रहा है। तो वही अब वही हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे आप फुलवाड़ी शरीफ के पास जाएंगे तो वहाँ पे है, हम खुल के नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि आप भी जान रहे हैं, तो वही यहाँ पे है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी यदि आएगा तो इसको बिल्कुल सही करेगा कि हाँ हिंदू और मुस्लिम, वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के लिए गलत है बीजेपी, लेकिन हिंदू के लिए सही है, हिंदू को बचाएगा, वो इतना मालूम है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में था पहले बहुत ज़्यादा मारकाट होता था, यहाँ बिहार तो कुछ नहीं था उसके सामने, बहुत होता था पहले वहाँ पे, तो उधर कम क्या खत्म हो गया वहाँ पे। तो वही है कि यदि बीजेपी आएगा तो सही रहेगा यहाँ पे। जब से योगी जी का आया तब से तो सारा खत्म ही हो गया, जितना भी मुस्लिम राज, गुंडागर्दी सब खत्म हो गया योगी जी का जब से आया। तब अब लग रहा है कि हिंदू राज आएगा। नहीं, तो मेरा कहना है कि हिंदू मुस्लिम के अलावा धर्मनिरपेक्षता कहाँ रहती है? देखिए अगर दो तरीके से होता है, या तो आप दोनों तरफ न्यूट्रल दीजिए, जो गलत है उसको सजा दीजिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पूरा एक तरफा जा रहा है। अगर बीजेपी का आप देखिएगा तो वो पूरा हिंदू को सपोर्ट, झूठ क्यों बोले, वो पूरा हिंदू की तरफ है। अब बाकी पार्टीज को देखेंगे तो वो मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पे वोट्स का मैटर होता है, आप वोट देख रहे कि कौन आपको ज़्यादा वोट दे सकता है। तो यहाँ अब गेम पूरा वोट्स का हो चुका है, इसलिए अब ये देखा ही नहीं जा रहा कि कौन गलत है कौन सही है, पूरा वोट्स पे चल रहा है। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों ही जो दल हैं वो गलती दोनों की, तुष्टीकरण की राजनीति, गलती तो दोनों की बोली ना। पर अब हम लोग किसको सपोर्ट करें, क्योंकि बीइंग अ हिंदू हम लोग को तो उधर स्टैंड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो सिर्फ एक भारत है, ये हम सब जानते हैं। मुस्लिम के लिए आप देखिएगा कितना सारा 56 देश है, पर हिंदू के लिए एक इंडिया और एक नेपाल, तो अब नेपाल तो जा नहीं सकते, तो हम लोग को तो इसके लिए खड़ा रहना ही पड़ेगा। अच्छा, आप क्यों बोले होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जैसे देखिए हम लोग का खालिस्तान का मैटर चलता है, कुछ दिन में जैसे मुस्लिम ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो लोग अलग देश का मांग करेगा कि हमको अलग देश चाहिए, सेपरेट चाहिए, तो भाई इंडिया कितना बटेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मांग करेगा भी भाई, क्योंकि है ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेट करेगा, जैसे कि यहाँ पे है। तो लालू यादव, हम सीधा बोलते हैं, लालू यादव ये जो राजपूत है, फॉरवर्ड कास्ट है, उसको सपोर्ट नहीं करता है। तेजस्वी यादव खुद बोला है कि हम रोजगार देंगे तो फॉरवर्ड कास्ट को नहीं देंगे, तो यही होगा, वो निकालेगा भी तो वैकेंसी में अपना जो है यादव लोग को डाल देगा, वो सीधी बात है, तो वो यही करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार है, न्यूट्रल, नहीं तो तेजस्वी यादव भी बहुत अच्छा है, मेरे गांव का है, राघोपुर से, तो वो भी काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन जो हम लोग के लिए ठीक नहीं है, जो फॉरवर्ड कास्ट है। तो वैसे वो लोग मुस्लिम सपोर्टर और वो यादव लोग के सपोर्टर के लिए कुछ ज़्यादा ही बायस्ड है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि हाँ रहो न्यूट्रल और हिंदू सपोर्टर रहो, और मुस्लिम को ऐसा नहीं है कि मारो पीटो, सही है, मुस्लिम को अपना रहने दो, लेकिन ज़्यादा पावर मत दे दो उन लोग को, ताकि वो लोग हम अलग देश का मांग कर ले और हम ही लोग के साथ अथी करे, समझ से सेपरेट करने का कोशिश करे। तेजस्वी यादव खुद बोला है कि 2025 तक 10 लाख नौकरी देगा, लेकिन देगा बस अपने ही कास्ट को, ज़्यादा फॉरवर्ड कास्ट को ही, ज़्यादा नीचे जाते। हाल ही में बहाली भी निकला है, तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि इसी को देंगे उसी को देंगे, वो काम के लिए है, वो तो फिर बाद में तो आप जानते हैं कि किसको मिलता है। यही गांव में आया है 4 मुस्लिम टीचर का बहाली, जैसे आप बोल रहे हैं, 4 मुस्लिम आया है, 2 यादव आए और एक अपर का, मतलब आप कहते हैं राजपूत आया, तो मतलब आप देखिए रेशियो ज़्यादा मुस्लिम की तरफ जा रहा है, मतलब बैकवर्ड का ज़्यादा अब जा रहा है। तो इससे तो फिर क्या होता है, एजुकेशन में हम लोग को फर्क आएगा, धीरे धीरे हम लोग जो अपर कास्ट जिसको रिजर्वेशन ऐसे भी हम लोग को नहीं है, तो धीरे नीचे अपर कास्ट नीचे आएगा और ये लोअर कास्ट ऊपर जाएगा। बात है इक्वालिटी नहीं होना जा रहा है, यहाँ पे ये ऊपर नीचे जा रहा है, इक्वालिटी का तो बात ही कहीं नहीं आ रहा है। लोअर कास्ट को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है वो बहुत अच्छा है, और उन लोग को मिलने के बाद भी जैसे IIT या कुछ सीट खाली रह जाता है, जो लोअर कास्ट का रहता है खाली रह जाता है, लेजिट हम रिसर्च किए इस पर, तो खाली रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उन लोग को मिल रहा है तो वो लोग पूरा
सीट भर दे रहा है। वो लोग अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उन लोग को मिलना चाहिए, नो डाउट मिलना चाहिए। लेकिन जो हम लोग का नौकरी के टाइम आता है, बहुत होता है कि पैसा देके जो अमीर है या फिर जैसे हम लोग का जान पहचान है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको अपॉइंट कर लेते हैं। धांधली कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है। वो होगा, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, चाहे तेजस्वी यादव आए चाहे वो योगी आए, वो तो होगा भाई। वो नेपोटिज्म हम लोग के भाई बढ़ते। कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा, मेरा भांजा यदि कोई बड़ा इंजीनियर है कंपनी में, कौन नहीं चाहेगा कि मेरा भांजा ही वहाँ पे मैनेजर के पोस्ट पे अपॉइंट हो जाए। तो फिर ये बात तो योगी और तेजस्वी दोनों में सेम ही हो गया। हाँ, वो सेम हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव योगी में हुआ कि योगी सबको देगा भाई, जिसका पहुंच है। तो यहाँ पे है कि सरकारी नौकरी में भी होगा, समझ रहे हैं ना, जो लायक है उसको तो नहीं मिलेगा यहाँ पे 100% है, नो डाउट। अब जैसे कि जब तक बीजेपी का सरकार था यहाँ पे, हम ही लोग के फैमिली में बहुत सारा दरोगा हुआ है, कोई बहुत सारे नौकरी में गए हैं। तो बिहार पुलिस में मेरी बहन थी वो हुई है, फिर मेरे भैया दरोगा में हुए हैं, तो हुए हैं। अब देखिएगा धीरे धीरे घट जाएगा ये चीज़, बहुत ही हद तक घट जाएगा। चलिए, तो पूरी एक साजिश के तहत बिहार में, तमाम देश में भाजपा के अलावा जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम को सपोर्ट करके और कहीं ना कहीं उनके फेवर में अब डिसीज़न दे रहे हैं, ऐसा युवाओं का मानना है। जब हमने बातचीत की तो उनका साफ कहना है कि भले ही बहालियाँ निकल रही हैं लेकिन उसमें भी धांधली ज़ोरों शोरों से है। कोशिश की जा रही है कि यादवों को, मुस्लिमों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए। अब ऐसे में जो चुनाव के नतीजे होंगे वही बताएंगे कि किसका रुझान किस ओर है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।